बिहार राज्य कबड्डी संघ के सभी पदाधिकारीगण, देश के विभिन्न राज्यों से पधारे खिलाड़ीगण, प्रशिक्षकगण एवं पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, आज 21वें राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी अभी मैंने श्री जनार्दन सिंह गहलोत जी की बातें सुनी। उन्होंने ठीक ही कहा, सभी खेलों पर एक समान न सरकार का ध्यान है न समाज का ध्यान। कुछ मुल्कों में खेला जाने वाला क्रिकेट सबसे अधिक प्रचार पाता है, लोगों का ध्यान सबसे अधिक अपनी ओर खींचता है, और क्रिकेट का तो ये आलम है समाज में कि आज क्रिकेट खेल की कई शब्दावलियों का प्रयोग राजनीति में भी होने लगा। यानी इतना लोगों के मानस पर क्रिकेट का प्रभाव हो, किसी को इससे ऐतराज नहीं हो सकता है, लेकिन अन्य खेलों की तरफ ध्यान जाना चाहिए। जो कुछ भी श्री गहलोत जी ने कहा, मैं उसका पूरे तौर पर समर्थन करता हूं। अब ये कबड्डी, ये गांव-गांव का खेल है, कस्बे-कस्बे का खेल। सबसे अधिक ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ ये खेल है। अब उन्होंने ठीक ही कहा कि एक मार्के की बात उन्होंने कही कि अगर कबड्डी नहीं हुआ होता, कबड्डी के खिलाड़ियों के बल पर ही 90 में चीन के आयोजन में भारत का तिरंगा लहराया। तो ये बात बहुत ही ध्यान देने की है। कबड्डी खेल के बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं खेल मंत्री बहन रेणु जी से यही कहूँगा कि ये अभी हैं यहाँ, इनके साथ बैठकर, अपने अधिकारियों के साथ बैठकर आप चर्चा कीजिए। खेल कूद को बढ़ावा देने की नीति हमारी सरकार की है। खेल कूद को और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हमने कई कार्यक्रम बनाए हैं। इनके सुझाव पर भी आप गौर कीजिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप प्रस्ताव लाइए, आपको धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बिहार में खेलों के प्रति शुरू से जागृति रही है, लेकिन जितना बढ़ावा मिलना चाहिए उतना बढ़ावा मिला नहीं, और अब तो बढ़ावा मिल रहा है। स्टेडियम बनाए जा रहे हैं ग्रामीण अंचल में, हर स्कूल में खेल के मैदान को विकसित करने की हमारी योजना है। इसके साथ साथ खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए हमारे स्कूल को ग्रांट दे रहे हैं, ताकि बचपन से ही खेल कूद के प्रति लोग आकर्षित हो सकें। विजय जी बहुत अच्छा काम करते हैं, कबड्डी के मामले में तो करते ही हैं। आमतौर पर खेल कूद के संबंध में जो ज्वलंत मसले होते हैं उनको हम लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारा तो व्यक्तिगत संबंध है, हम कोई वोट भी देते रहे हैं, वो एक अलग संबंध है। और जब हम कुछ नहीं थे तो हमारे साथ बैठकर गप करने वालों में से एक रहते थे। ये सब तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन ये इतने उत्साही व्यक्ति हैं खेल के मामले में, एक तरह से मैं इनकी सलाह मान लेता। मैं जब रेल मंत्री था तो यही हमको सलाह देने आया कि खिलाड़ियों को और ज्यादा बहाली कराइए,
तो हमने इनको सुझाव को मान लिया, उस पर अमल कराया। बिहार में भी काम कर रहे हैं तो इनके सुझाव पर गौर करने में अच्छा लगता है। अब मंत्री जी को हम कहेंगे कि इनकी ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए, इनके बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल कीजिए। आपके सचिव भी विवेक हैं और इनमें भी विवेक है, और आप तो रेणु हैं। तो सब मिलकर बिहार में खेल कूद को बढ़ावा दीजिए और हर खेल को बढ़ावा दीजिए। कबड्डी को बढ़ावा दीजिए, दूसरे खेलों को भी बढ़ावा दीजिए। खेल कूद के बिना पढ़ाई लिखाई, खेल कूद सबके सहारे स्वास्थ्य भी ठीक होता है और अच्छी मानसिकता बनती है। हम लोग खेलते हैं आपस में, कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, लेकिन कहा जाता है कि इसको स्पोर्टिंगली लीजिए। हारने वाला जीतने वाले को बधाई देता है, सोचता है कि चलो अगली बार और मेहनत करेंगे, हम जीतेंगे। तो एक ऐसी खेल भावना, हम तो जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी यही मनाते हैं कि खेल भावना हो जाए। राजनीति में एक उतार चढ़ाव पर लोगों का व्यवहार बदलने लगता है, लेकिन खेल कूद में ऐसा नहीं होता है। तो खेल कूद से हम सब लोगों को सीखना चाहिए। इसलिए खेल से व्यक्तित्व का विकास होता है और यही कारण है कि हम लोगों ने इस पर शुरू से ही, स्कूल के समय से ही ध्यान दिया है और इसको बढ़ावा दिया जाएगा। सब जूनियर प्रतियोगिता है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप ही कल खेल कूद के क्षेत्र में देश के भविष्य हैं। कबड्डी के क्षेत्र में और यहाँ के लोगों को मैं यही कहूंगा कि यहाँ जब राष्ट्रीय स्तर का खेल हो रहा है तो इससे हम कुछ सीखें, समझें, जानें और मिलजुल कर देश की स्थिति को खेल कूद के क्षेत्र में हम मजबूत करें। हमने खेलों के विकास के लिए बुनियादी ढांचा, आधारभूत संरचना पर, खिलाड़ियों के विकास पर, सब पर ध्यान दिया है। बाकी है, अभी तो शुरुआत है। हम बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। बिहार में क्या नहीं था, ज्ञान का केंद्र रहा है। दुनिया भर के लोग ज्ञान हासिल करने के लिए यहाँ आते थे। दुनिया का पहला संगठित विश्वविद्यालय इसी बिहार में नालंदा में था। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, आपके यहाँ भी कोचिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, कोटा पहुँचते हैं। तो पिछड़ गया, लेकिन फिर से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास में भी, आधारभूत संरचना में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारी शुरुआत है। आप जैसे लोगों की शुभकामनाएं होंगी और इस प्रकार के ढाढ़स बंधाने वाले वाक्य जब सुनने को मिलते हैं तो और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।